A very good morning to all dear students. Welcome back to your English online class. Today we are going to restart or continue our chapter 5, Back from the Brink. In our previous class we had already read about part 1 of this chapter, in which we talked about Purnima Devi Varman, who is a conservationist, a biologist and an activist from Assam. She single-handedly led a movement to save the globally endangered greater adjutant stork from extinction. She encouraged the villagers to love this ugly bird and save it from extinction. धीरे धीरे विलेजर्स ने भी उस अगली बर्ड को पसंद करना स्टार्ट किया. आज की क्लास में हम इसी चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे. नज़रिया बदला. जिस बर्ड को सब एक अगली बर्ड, एक बुरा दिखने वाला बर्ड या एक गंदा बर्ड समझते थे, धीरे धीरे लोगों ने उसको बचाने के लिए ये जो पूर्णिमा देवी वर्मन ने जो मुहिम स्टार्ट की थी उसमें अपना समर्थन दिखाना स्टार्ट किया. लोगों ने बहुत हेल्प किया उनको. बर्मन न्यू एटीट्यूड्स हैड चेंज व्हेन शी began getting calls from villagers whenever greater adjutants fell from their nest, something which the bird do with the alarming regularity, especially in monsoons. बर्मन के इस एटीट्यूड में जो है धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे. जैसे कि उनको जब बताया जाने लगा, ये क्या करते हैं, ये बर्ड्स जो है वो अपना एग जो है वो ट्री के बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाके ये एग देते हैं. तो इनको रेगुलर कॉल आने लगे जहाँ कहीं पे भी ये अंडे देती थी ये बर्ड. ठीक है, और ज़्यादातर ये कब होता है, ये मानसून के सीज़न में ही होता है. ओवर टाइम Burman became affectionately known as Hargila Bedu और Stork Sister in Assamese. धीरे धीरे जो बर्मन हैं, पूर्णिमा वर्मन, उनको जो है वो उपाधि दी गई. उन्हें क्या कहना स्टार्ट कर दिया, हरगिला बैड्यू. ये असमी भाषा में स्ट्रोक सिस्टर को बोलते हैं. हरगिला स्ट्रोक था, एडजुटेंट स्ट्रोक को नाम दिया था हरगिला, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और बेड्यू वहाँ पे सिस्टर्स को बोलते हैं. तो इनको ये नाम दिया गया हरगिला बेड्यू, जो स्ट्रोक सिस्टर है, इसका मतलब है असमी भाषा में. सिंस 2010 नॉट अ सिंगल नेस्टिंग ट्री हैज़ बीन कट डाउन इन द एरियाज वेयर शी डज हर वर्क. 2010 तक कोई भी एक भी पेड़ वहाँ पे कटना बंद हो गया. पहले पेड़ काट रहे थे जिसकी वजह से इनको इनका घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो तो अपना शेल्टर, जो अपना घर है वो पेड़ों पे बनाते हैं. 2010 तक एक भी पेड़ वहाँ नहीं कटा इस मुहिम के बाद, इस मूवमेंट के बाद. इन 2016 शी काउंटेड 150 ग्रेटर एडजुटेंट नेस्ट कंपेयर टू अराउंड 30 इन 2007. 2016 तक 150 एडजुटेंट के जो नेस्ट हैं वो बढ़ गए. मतलब पहले 2007 तक सिर्फ 30 ही थे, 30 ही पेड़ ऐसे थे जहाँ इनके घोंसले थे, इनके शेल्टर्स थे. अब 2016 तक आते आते ये 150 हो गया नंबर में. ही एस्टिमेट्स देयर आर नाउ अबाउट 550 ग्रेटर एडजुटेंट्स इन कमरप डिस्ट्रिक्ट. अब उन्होंने हिसाब लगाया कि कम से कम 550 अब जो है नंबर ये एडजुटेंट के इस डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, उनकी कमरप डिस्ट्रिक्ट में. So profoundly has the biologist work been felt in local communities that it has even affected the way villagers pray. धीरे धीरे जब उन्होंने इस चीज़ पर, प्रोफाउंडली क्या होता है, वेरी डीपली, जब डेप्थ तक इन्होंने इस चीज़ पर काम किया तो इन्होंने क्या पाया कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के, वो लोग भी जो हैं अपनी दुआओं में इन लोगों को बहुत, इन बर्ड्स को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. When the village celebrate Janmashtami, the songs now include prayers for the Hargila's safety.
जैसे जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ जो गांव वाले थे जब वो जन्माष्टमी मनाते थे तो अपनी प्रेयर्स में, अपनी पूजा में, अपने गीतों में जो है वो हरगिला को बचाने के लिए भी गाने गाते थे। द ग्रेटर एडजुटेंट हैज़ फाउंड चैम्पियंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू। और इस मूवमेंट को समर्थन देने के लिए बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से भी, सिर्फ असम से ही नहीं और आसपास के क्षेत्रों से भी और दूर के क्षेत्रों से भी लोगों ने इनको समर्थन देना शुरू किया। इन 2006 in Bihar's Bhagalpur district, Arvind Mishra, who works with the Indian Birds Conservation Network, discovered the bird breeding in his district. 2006 में बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अरविंद मिश्रा नाम के एक व्यक्ति थे जो काम करते थे एज एन इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क में वो काम करते थे। उन्होंने पाया कि उनके क्षेत्र में भी इस बर्ड की जो है वो प्रजाति पाई जा रही है। अब इन हिज effort to encourage tolerance for the animals, Mishra decided to liken the greater adjutant to the mythological bird Garuda, a carrier for Lord Vishnu. धीरे धीरे उन्होंने, जो मिश्रा जी थे अरविंद मिश्रा, उन्होंने जो है इनको कंपेयर किया, इस बर्ड को किससे, ग्रेटर एडजुटेंट को कंपेयर किया गरुड़ से, जो हमारे माइथोलॉजिकल, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लॉर्ड विष्णु के वाहन माने जाते हैं, उससे इन्हें कंपेयर किया कि ये भी उसी तरीके का बर्ड है। ही ऑल्सो एम्फसाइज द ग्रेटर एडजुटेंट्स पब्लिक सर्विस रोल एज दे कंज्यूम बोथ रैट्स एंड स्नेक्स। जो अरविंद मिश्रा थे उन्होंने इस चीज़ पर एम्फसाइज होता है जोर देना, उन्होंने इस चीज़ को भी, इस बात को भी उन्होंने लोगों तक पहुंचाया कि ये इतना ज़रूरी बर्ड है क्योंकि ये जो है ये क्या खाता है, रैट्स और स्नेक्स खाता है। जो उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो रैट्स और स्नेक्स अगर ज़्यादा हो गए किसी एरिया में तो उसका भी तो नुकसान आम इंसान को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस बर्ड को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ये कंज्यूम करते हैं, ये कंज्यूम करना मतलब ग्रहण करना, ये लेते हैं रैट्स और स्नेक्स, ये उन्हें खाते हैं। Mishra estimates that the number of greater adjutants in Bihar has risen from 78 in 2007 to about 500 in 2016. अब मिश्रा ने ये एक एस्टिमेट लगाया, उन्होंने हिसाब लगाया कि जो नंबर है इनका, जो इनके नंबर ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट्स हैं वो अब जो है बिहार में भी बढ़ रहे हैं। 2007 में जो थे ये 78 थे, पर अब 2016 तक पहुंचते हुए ये 500 हो चुके हैं। Locals now collect fallen greater adjutant eggs to save the birds. अब वहाँ के जो लोकल नागरिक थे वो क्या करते थे, ये जो एडजुटेंट बर्ड के जो एग गिरते थे उसको बचाते थे, मतलब उनके जो बच्चे हैं उनको वो सेव करते थे। The birds have even inspired a bit of religious tourism. People come to worship the carriers of Lord Vishnu. अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस बर्ड को क्योंकि लॉर्ड विष्णु के वाहन से कंपेयर करा जाने लगा तो लोग जो है वो इसको अपना धार्मिक तरीके से भी लेते थे और इनको मरने से बचाते थे। Enter the Hargila Army. Today, Burman's Hargila Army, a self-help group of 70 women, mostly recruited from families that own nest trees, make and sell tablecloths and scarves woven from cotton or silk and emblazoned with greater adjutant strokes. धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो बर्मन ने अपना एक ग्रुप बना लिया, जो पूर्णिमा देवी बर्मन है उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा बर्मन्स हरगिला आर्मी। मतलब हरगिला आर्मी के नाम से ही उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स काम करती थी और वो क्या करती थी, अप्रॉक्स 70 वुमेन यहाँ पे इस ग्रुप में शामिल हुई जिन्होंने मिलकर कुछ हाथ की कारीगरी करनी स्टार्ट की, जैसे कि टेबल क्लॉथ बनाना, जो जिसे मेज पोश कहते हैं, या स्कार्फ जो वुमेन्स यूज़ करती हैं उस तरीके के स्कार्फ बनाए। कैसे हैंडमेड, जो हाथ से कॉटन या सिल्क के धागों से जो बनाए जाते हैं उस पर कारीगरी की उन्होंने। और उस पर वो क्या बनाते थे,
वो उस पर कढ़ाई करते थे। और जो पिक्चर होती थी, आप देखिए साथ में ये फ़ोटो दी हुई है इसमें ये जो है वही एडजुटेंट स्ट्रोक बनाते थे, मतलब ऐसा उसी की ही तस्वीर बनाते थे। तो लोग मतलब इसको बहुत पसंद करने लगे। ये इतना पसंदीदा बर्ड हो चुका था कि अब जो वहाँ पे अलग अलग डिज़ाइनर क्लोथ बन रहे थे उस पर भी उन्हीं के ही उन्हीं की शेप बनाई जा रही थी, उनकी तस्वीर बनाई जा रही थी। बर्मन वॉज एबल टू डू दिस विद अ गवर्नमेंट डोनेशन फॉर हाई टेक हैंडलूम्स एंड हाई क्वालिटी यार्न। अब ये बर्मन तभी कर पाई जब उनको सरकार से इस मामले में मदद मिली। तो सरकार ने उनको डोनेशन दी, जिसकी वजह से उन्होंने ये हैंडलूम का काम स्टार्ट किया। इस तरह के धागे उन्होंने इंपोर्ट कराए, जिसकी हेल्प से वहाँ की औरतें जो हैं वो हरगिला आर्मी में शामिल हुई। उन्होंने ये हाथ की कारीगरी से बहुत अच्छी चीज़ें बनाना स्टार्ट किया। देन शी इन्वेंटेड अ प्लेज प्रोग्राम। फिर उन्होंने एक शपथ ग्रहण प्रोग्राम बनाया, प्लेज लेने स्टार्ट किया। मतलब जो भी इस आर्मी में शामिल होता था उसको ये प्लेज लेनी पड़ती थी। यू आर गोइंग टू बी द हारगिला आर्मी। आप हारगिला आर्मी में शामिल हो रहे हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द ट्री, और आपको पेड़ों को बचाना है, एंड प्रोटेक्टर ऑफ द बर्ड, और इन बर्ड्स को भी बचाना है। योर ड्यूटी इज़ टू वीव द स्ट्रोक्स मोटिव ऑन द क्लोथ। आपका कार्य क्या है, आपकी ड्यूटी है कि आप बुने इस स्ट्रोक के रूप को इन कपड़ों पर बुने, मतलब बुनाई के थ्रू आप इनको प्रोत्साहन दें। The hope is that the mostly poor women will benefit from the government assisted sale of these greater adjutant decorated fabrics including traditional gamucha। इसका क्या असर पड़ा, ये जो हारगिला आर्मी बनाई और इसमें जब औरतों ने यहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई स्टार्ट की, तो वो क्या हुआ, वहाँ की अधिकतर जो गरीब औरतें थी उनको इसका सीधा जो है बेनिफिट मिलने लगा, क्योंकि सरकार जो भी मदद देती थी वो इन्हें सीधी प्राप्त होती थी। ये वहाँ पर इस तरह की बुनाई करने लगे और इससे उनका क्या है, एक बिजनेस बन गया। और ये टेबल कवर और तो बनाती थी, और साथ में ट्रेडिशनल गमछास भी बनाते थे। गमछा होता है एक छोटा हैंड टॉवल जो लोग अधिकतर अपने साथ रखते हैं, तो इस तरह के गमछा भी वो बनाने लगे। द हैंडीक्राफ्ट will also increase public awareness and help transform the image of a species that has long been viewed as a despicable pest। क्या हुआ, ये जो हैंडीक्राफ्ट था, जो है हाथ की कारीगरी थी, इससे क्या हुआ, लोगों ने इस इमेज को देखना स्टार्ट किया वहाँ पे, क्योंकि हर जगह ये क्या कर रही थी, हर जगह जो है स्ट्रोक की ही मोटिव हो रही थी, मतलब स्ट्रोक की ही तस्वीर बनाई जा रही थी हर जगह। तो जो लोग इसको एक गंदा कीड़े के जैसा समझते थे, एक अगली वर्ड की तरह समझते थे, उनके विचारों में भी क्या है, परिवर्तन आया, और वो भी अब इस बर्ड को लेकर जागरूक हो गए। अब उन्हें भी समझ में आने लगा कि ये बहुत अच्छा बर्ड है और हमें इसे सेव करना चाहिए। बर्मन्स ट्रेल ब्लेजिंग conservation work has gained international attention and has received support from the Conservation Leadership Program and the Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund। जो बर्मन ने ये जो पहल की थी, ट्रेल ब्लेजिंग होती है सबसे पहले जिस काम को आप शुरुआत करें, तो उन्होंने एक ऐसा है जो एक लीग से हटकर काम है, लोग सोच भी नहीं रहे, उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया। तो जो बर्मन की ये जो मुहिम थी, जो उन्होंने ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, धीरे धीरे इसको इंटरनेशनल, मतलब हमारे देश के बाहर भी बहुत ज़्यादा समर्थन मिलने लगा, इनको अटेंशन मिलने लगा, इनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया गया और वहाँ इनको सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम में इनको बुलाया गया। इसके अलावा द मोहम्मद बिन ज़ैद स्पीशीज़ कंजर्वेशन फंड में भी से भी इनको सपोर्ट मिला। इन 2017 बर्मन won the Green Oscar, the Whitley Award in the UK, as a part of which she received €35,000 in project funding। इनको 2017 में जो है वो ग्रीन ऑस्कर दिया गया, जो कि एक यूके का विटली अवार्ड है, वो भी उनको दिया गया, और उनको
35,000 यूरो भी मिले फंड के रूप में, जिससे ये और ज़्यादा काम कर सकें इन बर्ड्स को बचाने के लिए। द विटली फंड विच गिव्स द अवार्ड सेड इन अ स्टेटमेंट, पूर्णिमा हैज़ मोबिलाइज्ड followers into the Hargila army, an all-female team of conservationists dedicated to protecting the greater adjutant stroke। और जब उनको ये अवार्ड दिया गया, विटली फंड दिया गया, उस टाइम उनको ये स्टेटमेंट थी, वहाँ ये बोला गया कि जो पूर्णिमा है ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने अपने फॉलोअर बढ़ाए, हरगिला आर्मी बनाई और लोगों को जागरूक किया कि कैसे इस बर्ड को बचाना चाहिए, और साथ में इन्हें तो बचाया ही, साथ में बहुत लोगों को काम दिया। थ्रू दिस प्रोग्राम द वुमेन आर ऑफर्ड सस्टेनेबल लिवलीहुड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। क्या हुआ इस प्रोग्राम के थ्रू? क्या हुआ, उन्होंने औरतों को अपने आप को मतलब उनको एक काम दिया जिसके थ्रू जो औरतें जीवन में कुछ नहीं कर पा रही थी, उनको भी एक रास्ता मिला आगे कुछ करने का, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उनको एक आगे पढ़ने की एक जो है उनके अंदर प्रेरणा जागरूक हुई। द प्रोजेक्ट इज़ गिविंग मार्जिनलाइज्ड वुमेन अ वॉइस। अब क्या हुआ, अब जो औरतों को लोग कुछ नहीं समझते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से औरत भी अपनी आवाज़ उठाने लगी। तो उन्होंने इन सब चीज़ों में पूर्णिमा जी की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने एक कंजर्वेशनिस्ट होने के बावजूद और एक जो बिल्कुल लोअर फैमिली से निकली हुई औरत है, उनको भी बहुत हेल्प किया इन्होंने अपने इस प्रोग्राम के थ्रू। पूर्णिमा ऑल्सो अर्नड एन इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूर्णिमा को बाद में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी दिया गया भारत की सरकार के द्वारा, जिसकी पार्टनरशिप किसके साथ है, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के पार्टनरशिप के साथ उनको अवार्ड मिला। शी ऑल्सो रिसीव्ड अ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड्स अर्थ हीरो अवार्ड, और उनको बाद में एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड अर्थ हीरो का भी अवार्ड मिला। बर्मन होप्स दैट one day the protection of the greater adjutant stroke in Assam is ranked as highly as the conservation of rhinos and tigers। बर्मन को ये आशा है कि आने वाले समय में जो ग्रेटर एडजुटेंट स्ट्रोक का जो की प्रोटेक्शन की जो ये मूवमेंट है, ये सबसे ऊपर रैंक में आए, जो कंजर्वेशन ऑफ राइनोज या टाइगर्स हैं उससे भी ऊपर जो है प्राथमिकता वो एडजुटेंट बर्ड्स को प्रोटेक्शन को मिले। द ग्रेटर एडजुटेंट इज़ एवरीथिंग टू मी नाउ। अब वो कहती हैं बर्मन कि जो ग्रेटर एडजुटेंट है वो मेरे लिए सब कुछ है। इट हैज़ बिकम माई लाइफ माई सोल, शी से। वो बोलती हैं कि ये जो है ये मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है। मतलब उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसी के लिए काम किया है, इस बर्ड के लिए। तो वो अपनी लाइफ को इससे कंपेयर करते हुए कहती हैं कि मेरा जो अस्तित्व है वो इनसे जुड़ा हुआ है, मेरा जो जीवन है, मेरे जो कार्य करने की शैली है और मेरी जो आत्मा है वो पूरी तरह जो है इसी बर्ड पर निर्भर है। सो नाउ द चैप्टर has finished. You have to do part A of comprehension by yourself, and the part B we have already done in our previous class.